हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए यहाँ पे, जिसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया में अग्नि 5 मिसाइल का यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, इसका परीक्षण हुआ है। तो इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर में ये मिसाइल टेस्ट हुआ है या फिर इसको बनाया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम एक होलिस्टिक ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले कि अग्नि 5 जो मिसाइल है, जैसा कि इसका नाम ही है अग्नि। तो आप देखेंगे कि जिस प्रोजेक्ट के तहत इनको बनाया गया है, उसके 5 कैटेगरीज होते हैं, उनमें से एक कैटेगरी ये भी है। तो फिलहाल इसको जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ मैप में, ठीक है, यहाँ मैप में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ये दिखाई दे रहा है। ये ओडिशा है। ठीक है, दिस इज उड़ीसा स्टेट, और उड़ीसा स्टेट से थोड़ी सी दूरी पर ये करीब आप भुवनेश्वर से करीब 150 मील की दूरी पर आपको अ, अब्दुल कलाम आइलैंड है। अब्दुल कलाम आइलैंड इसको रिनेम किया गया। ये पहले इस आइलैंड को हम व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते थे। ठीक है, पहले इस आइलैंड को हम लोग व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते थे। बाद में इसे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया था। ठीक है। तो ज्यादातर जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो यहीं पर उसका टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो उड़ीसा के ऑफ कोस्ट में पड़ता है। कहाँ पर इसका किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर आइलैंड में किया गया है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका रेंज क्या है। इसके रेंज आप देखेंगे कि 5000 किलोमीटर आपको इसका रेंज देखने को मिलेगा। अब 5000 किलोमीटर का यूं बात समझ लीजिए कि पूरा चाइना, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ रशिया एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, ये सारा जो है अब इसके रडार में आ जाता है। अभी हम मैप पर भी इसको देखने वाले हैं। तो जैसा आपको यहाँ पर मैप नजर आ रहा है कि व्हीलर आइलैंड से अगर हम बात करें तो इसका डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ना, ये अग्नि सेकंड, जो अग्नि सेकंड था, जिसका रेंज 2000 किलोमीटर तक था, वो इसको कवर कर रहा था। ठीक है। तो इधर देखेंगे कि लगभग पूरा चाइना, बीजिंग आपको आता है किसके अंडर में? जो अग्नि थर्ड था, अग्नि थर्ड जो 3500 किलोमीटर तक जिसकी कैपेबिलिटी थी, बीजिंग उसके अंडर में आ जाता है। इसके बाद हम अग्नि 5 की, जिसकी 5000 कैपेबिलिटी है, तो लगभग पूरा चाइना है इसमें, एंड लगभग पूरा का पूरा रशिया, सम पार्ट को छोड़ के। ठीक है, कुछ नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ के, अदरवाइज यूरोप भी का भी बड़ा हिस्सा यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्या है? कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल? कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठीक है। कॉन्टिनेंटल इसको क्यों कहते हैं? कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो एशिया से यूरोप, अफ्रीका जैसे कंट्रीज में भी यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। तो 5000 किलोमीटर का इसका अपना रेंज। इसके बाद हम बात करते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल जो है, ये क्या है? सरफेस टू सरफेस, एडवांस्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है। तो कैसा है ये? सरफेस टू सरफेस है। ये कैसा है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और किसके अंडर में इसको बनाया गया है? प्रोग्राम का नाम क्या है? IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और किस तरीके का है ये? फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट एक बार लॉन्च कर दिया तो फिर उसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक है। अब वो वापस ऐसे नहीं लौट सकता है कि आपने प्रोग्राम किया हुआ है, आप छोड़ दिया, फिर उसको आपने न्यूट्रल कर दिया तो नहीं जाएगा, ऐसे नहीं है। फायर एंड फॉरगेट वाला है, आप उसको रोकने के लिए आपने एक बार फायर कर दिया तो उसको रोकने के लिए फिर इंटरसेप्टर मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जिसके अंदर ये बनाया गया है वो क्या है। दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके अंडर में 5 मिसाइल्स को बनाया जाएगा। ये 5 कैटेगरी होगी मिसाइल्स की। ठीक है। 5 मिसाइल की कैटेगरी होगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पटना याद रख सकते हैं। पटना, दिस द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है। तो पटना के फॉर्म में याद रख सकते हैं। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, एंड अगेन ए से आकाश। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर में अब ये 5 कैटेगरीज के जो मिसाइल्स होंगे उनको बनाया जाएगा। तो नीचे भी आप जैसा देख रहे हैं कि पृथ्वी जो होगा, ये सरफेस टू सरफेस रेंज का होगा, शॉर्ट रेंज होगा, और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जा रहा है ना, उसको कहीं नोट कर लीजिए इस तरीके से। तो पृथ्वी मिसाइल सरफेस सरफेस वार कर सकता है, शॉर्ट रेंज का होगा, और बैलिस्टिक मिसाइल है ये। आकाश की बात करें तो ये सरफेस टू एयर होगा, जैसा नाम ही है ना इसका, आकाश, एयर। तो सरफेस टू एयर होगा ये। ठीक है। और ये मीडियम रेंज का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नाग की बात करें तो नाग जो है नी एंटी टैंक मिसाइल है। दिस इज एंटी टैंक मिसाइल, और ये भी फायर एंड फॉरगेट पे काम करता है। इसको भी रोकने के लिए फिर इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ती है, और ये थर्ड जनरेशन का है। त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है।
और ये भी शॉर्ट रेंज और लो लेवल का है, ठीक है। सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज और लो लेवल का है। तो लो लेवल का मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा आपको हाइट पे नहीं जा सकता, दैट्स व्हाई इसको शॉर्ट रेंज कहा गया है, और लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके बाद हम अग्नि की बात करें, अग्नि जो कि इंटरमीडिएट रेंज है और सरफेस टू सरफेस में मार करता है। बाकी अग्नि में आप देखेंगे कि पांचवी मिसाइल है जिसको डेवलप की गई है। अभी हम और डिटेल में देख लेते हैं अग्नि के बारे में। यहाँ पर अग्नि मिसाइल का पूरा आपको डिटेल दिया गया है, ठीक है। और बाकी पांचों का भी है, सारा जो पांच आपने पीछे देखा ना, इन पांचों का यहाँ पर डिटेल दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पटना में, सबसे पहले क्या था, पी था। तो पी का ये पृथ्वी, पृथ्वी में अभी इतना आपको मिसाइल यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर पृथ्वी वन, पृथ्वी टू, थ्री, धनुष, अग्निवन, शौर्य, प्रहर, ये सब सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सारे शॉर्ट रेंज के हैं, ओके। इनका रेंज ये है और इनका वेट आपको इतना देखने को मिलेगा। सब याद नहीं रखना है, बट एक हॉरिस्टिक याद रखिए और जो न्यूज में है उसको याद रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि की। तो अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर, देन अग्नि फाइव। अब अग्नि सिक्स और सूर्य अभी अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है। तो अग्नि फाइव अभी आपको देखने को मिला है, जो 5,000 किलोमीटर तक रेंज है इसका, ठीक है। और ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है और 1500 किलो इसका वेट है। उसके अलावा अग्नि सिक्स जो है ना, ये अंडर डेवलपमेंट में है अभी। 6,000 किलोमीटर तक का इसका रेंज होगा और 1,000 किलो तक का ये पेलोड लेके जा सकता है। इसके बाद शौर्य है, ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट में है और इसका रेंज क्या हो गया, 10,000 किलोमीटर तक का इसका रेंज होगा। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तीनों, जिसमें से 5 बन चुका है, बाकी ये दोनों अंडर डेवलपमेंट में है। इसके बाद इधर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर त्रिशूल है, आकाश, मैत्री, बराक, जो कि शॉर्ट रेंज में सरफेस टू सरफेस मार करने का काम करते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में आपको नाग है, ठीक है, जिसका 7 किलोमीटर तक का रेंज है, 8 किलो तक का उसका पेलोड है। उसके बाद हेलिना है, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है और इसका 7 किलोमीटर का रेंज है और 8 kg इसका भी पेलोड है। इसके अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है, जिसका 2,000 किलोमीटर का एरिया है, ऑल्टीट्यूड 50 से 80 ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई है। और इसके बाद हम एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल की बात करें तो ये यहाँ पर भी रेंज आपको 150 से 200 किलोमीटर मिल जाता है। उसके बाद पृथ्वी डिफेंस मिसाइल है, यहाँ पर भी आपको 2,000 से 3,000 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मिसाइल्स जो हैं जो कि सबमरीन से लॉन्च किए जाते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसमें एक K-15 सगरिका है जो कि 750 किलोमीटर रेंज है, 500 किलो का पेलोड ले जा सकता है। और K4 है जो कि 3,000 किलोमीटर इसका रेंज है और 1,000 किलो तक का ये पेलोड लेके जा सकता है। इसके बाद है कुछ क्रूज मिसाइल्स, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, ठीक है। तो इसमें आता है आपको निर्भय, जिसका 750 से 1,000 किलोमीटर है इसका रेंज, 500 kg का पेलोड ले जा सकते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में आपको आती है जैसे ब्रह्मोस आ जाती है, जो हम रशिया के साथ मिलकर बनाते हैं, 290 किलोमीटर का इसका आपका रेंज है, 300 किलो का पेलोड ले जा सकते हैं। उसके बाद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आती है, जो कि ब्रह्मोस सेकंड है, इसका 290 किलोमीटर है और 300 kg ही है। अब आप देखिएगा कि ये दोनों लगभग एक जैसा है, एक जैसा। ये भी ब्रह्मोस 290 किलोमीटर का रेंज है, ये भी ब्रह्मोस सेकंड 290 किलोमीटर का रेंज है। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क है स्पीड का, ये सुपरसोनिक है, इससे कहीं ज्यादा तेज आपको ये वाला जो ब्रह्मोस है सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक, इसका स्पीड का फर्क है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से एक एयर टू एयर मिसाइल है जो कि अस्त्र के नाम से जाना जाता है, 80 से 110 किलोमीटर इसका रेंज है और 15 किलो का ये पेलोड लेके जा सकता है। I am categorizing this is a very important. This is a very important topic for your prelims as well as for your mains. तो मेंस में कहाँ पर, जिस पेपर थर्ड में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजी वगैरह में, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो टॉपिक होता है तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, कहीं यहाँ पर नोट कर ले तो फिर आपको कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अग्नि 1 से लेके 4 मिसाइल जो थे ना, उनका रेंज 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर था। जैसे देखिए अग्नि, अगर हम 4 अग्नि यहाँ पे जो हमने देखा है आगे, अग्नि 4 यहाँ पे करीब 4,000 किलोमीटर तक का, और 2 जो था अग्नि सेकंड यहाँ पे 2,000 किलोमीटर तक का, और अग्नि 1 जो था वो करीब 750 किलोमीटर के आसपास में था। तो कुल मिला के 1 से 4 तक जो अग्नि मिसाइल्स है ना, उनका रेंज 7,000 से 3,500 किलोमीटर के आसपास हुआ करता था। और ये कैटेगरी जो होती है ना, ये अभी इंटर कॉन्टिनेंटल के बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। जब आप मोर देन 5,000 से ऊपर जाते हैं ना, तो आपका वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में आ जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल में आ जाता है, जो अग्नि 5 है। तो अग्नि 6 अंडर डेवलपमेंट में है, जिसका 6,000 किलोमीटर तक रेंज होगा। उसके बाद क्या था, सूर्या, जो कि जिसका रेंज 10,000 किलोमीटर तक का है, और ये तीनों इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बाकी ये तीनों अंडर डेवलपमेंट है और ये आपका लॉन्च हो चुका है।
ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही कहा कि ये इंटायर एशिया को कवर करेगा, इसके अलावा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, उसको भी ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो काफी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया ने फाइनली इंटर कॉन्टिनेंटल डेवलप जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी डेवलप यहाँ पे कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इन इंफॉर्मेशन को नोट जरूर कीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, पटना। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा इन 5 कैटेगरी को याद रखना होगा। कौन सी सरफेस टू सरफेस होती है, कौन सी सरफेस टू एयर होती है, कौन सी एयर टू एयर होती है, थोड़ा ये भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ तो पूरी की पूरी कहानी है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।